हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप जानते हैं इस बाइक को 3 साल होने वाले हैं और लगभग 60,000 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूं। तो अब मैं इसका अपना ओनरशिप वीडियो पोस्ट करूंगा। साकिब भाई इसमें मेरे से पूरे सवाल करेंगे और मैं उनका फिर धीरे धीरे जवाब दूंगा आपको। जी, मैं वरुण गोयल हूँ और 3 साल में को इस बाइक को लिए हुए ठीक हैं। है वरुण भैया, सबसे पहली एक चीज़, जैसे आप काफ़ी टाइम, जैसे आपने बोला 12 साल से मैं राइड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आप कौन कौन सी बाइक ओन करते थे? इससे पहले मेरे पे एक टीवीएस की एक बाइक थी जो हटाते हैं, हाँ, स्टोरी शुरू करते हैं एसएफ की। हाँ, सबसे पहला मेरा सवाल कि एक होता है ना, प्लानिंग आदमी करता है कि हाँ यार मुझे ये कोई बाइक हाँ। लेनी है, थोड़ा ढूंढता है, शोरूम्स घूमता है। सो आपका कैसे मन में आया कि भाई एसएफ देखने चलते हैं, कि मतलब इसमें क्या ऐसा दिख गया आपको? जी, मेरा फर्स्ट ये क्लियर था कि मेरे को स्पोर्ट्स लुक में बाइक लेनी है अच्छा, और ठीक है। माइलेज का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, माइलेज का भी ध्यान माइलेज रखना का तो फर्स्ट चॉइस हमेशा सबकी यामाहा R1 है। या आर्मी सिमिलर बाइक, मॉडल होता है। ठीक तो है। मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया था, लेकिन उसमें मेरे को बैठने में इश्यू हो रहा था, मेरे बैक पेन हो रहा था, मैंने फील किया। तो फिर मेरे को इस बाइक को मैंने रोड पे काफ़ी दिन से देख रहा था। फिर मैंने इसका जब टेस्ट ड्राइव लिया तो ये मेरे को एकदम इस बैक पेन और कंफर्ट से एकदम सही लगा। इसका माइलेज भी कंपनी 45 क्लेम कर रही थी उस टाइम। ठीक है। तो और मेरे बजट में भी था, 2 लाख के अंदर ही ये आ रही थी, तो मेरे लिए ठीक रहा ये फिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने चला कितनी थी? एक बार अपने मुंह से ही बता दो, ऑडियंस थोड़ा मानती नहीं है, तो एक बार मैं मैं मीटर में ही दिखा देता हूँ कि भैया ने जो है वो कितनी चला रखी है। सो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ गाइस। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे, ऑलमोस्ट ये बाइक जो है वो चलाई जा चुकी है, 60,000 के आसपास में चला दिया भाई ने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 58,000, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर जो है ये आपने चला दिया। अच्छा, ये आपने 3 साल पहले ली है? अभी नेक्स्ट मंथ में इसको 3 साल 3 कंप्लीट साल हो होंगे। जाएंगे। तो उस टाइम कितने की पड़ी थी आपको ये बाइक? उस टाइम अराउंड सारे डिस्काउंट एक्सचेंज करके मेरे को 165 की पड़ी थी, 1.65 की अराउंड। 1.65 की। हाँ, ठीक है, 1,65,000 रुपीज़ में ना, ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे आपने बोला, चलो ये तो क्लियर था कि आपको एक फेयर्ड बाइक चाहिए, हाँ, बट जैसे इसी का अगर मैं 250 सीसी वाले वेरिएंट के बारे में बात करूं, सो क्या मतलब मन में नहीं था, या कुछ क्या कमी लगी, या लेना ही नहीं था, क्या कहना चाहते हो? उसका एक मेन रीज़न था, जो मेरा ऑफिस है वो हाँ, दिल्ली में और मैं नोएडा में रहता हूँ। ठीक है। डेली का 80 किलोमीटर्स का मेरा अप डाउन है। ओके। तो मेरे को माइलेज को भी थोड़ा ध्यान देना था। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। कंपनी 45 क्लेम कर रही थी और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। और मेरा भी जो एक्चुअल में जो मेरा माइलेज है वो आएंगे 50 आएंगे प्लस आएंगे है। आएंगे आएंगे आएंगे, थैंक ये यू। इस चीज़ पे आएंगे भाई। सुजुकी वालों के साथ ये चीज़ तो बढ़िया होती है कि भाई मस्त माइलेज देती है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे नॉर्मली मैं अगर क्या कहते हैं 155 सीसी में ही बात करता हूँ, सो आपने वैसे तो फेयर्ड बोल दिया, बट जैसे जिक्सर जो आती थी, इनकी नेकेड आती है, सो उस पर बिल्कुल मतलब माइंड में नहीं था, या बिल्कुल नहीं ही? नहीं, वो मेरे को वो स्टाइल लेनी ही नहीं थी। अच्छा, वो तो स्टाइल मैंने उससे जुड़ी हुई कोई भी बाइक मैंने देखी ही नहीं। देखी नहीं मेरा आपने? सिंपल था, मेरे को ये स्पोर्ट्स लुक लेना ये था। स्पोर्ट, ठीक है। टूर, लॉन्ग टूर कुछ किया है अभी तक आपने? लॉन्ग टूर मैंने इसके मैक्सिमम वन साइडेड हम्म। 150 किलोमीटर से ज़्यादा का अभी तक नहीं किया है। अच्छा, अभी ठीक है, ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज़ के बारे में आते हैं, कंफर्ट, क्योंकि हाँ, आपने बोला कि मुझे कंफर्ट कहीं ना कहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने R15 छोड़ हाँ, दिया। कंफर्ट के बारे में बात करते हैं, सीट कंफर्ट दोनों, एज अ राइडर भी मैं जानना चाहूँगा, एंड ऑब्वियसली एज अ फैमिली भी यूज़ करते हाँ, होगे, कभी बच्चा बैठ गया, हाँ। वाइफ बैठ गई, सो कैसा कंफर्ट है इस बाइक का? कंफर्ट के मामले में ये जो R1 R15 वगैरह आती है उनसे 100% ज़्यादा कंफर्ट है। क्योंकि इसमें मेरे को फील नहीं हुआ कि कोई मैं स्पोर्टी बाइक चला रहा हूँ, पूरा झुक के चला रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है। नॉर्मल राइडर की तरह आप इसको चला सकते हो, कोई बैक पेन नहीं होगा। ठीक और है। रही पीछे की सीट, इसमें अगर मेरी वाइफ बैठती है, मेरा बेटा बैठता है, तो कभी इतना इशू हुआ नहीं कि बैठने में उतरने में दिक्कत है। उतरने में दिक्कत होती है। हाँ, देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसकी अगर आप ये सीट देखोगे, ये तो चौड़ी है ही, ये तो बहुत बढ़िया है, बट इसको भी देखोगे ना, तो ये अच्छा खासा स्पेस जो आपको ऑफर करती है, एंड ग्रैब रेल्स आपको मिल ही जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत जो है वो होती ही नहीं है, तो वो एक चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा जो सुजुकी के साथ चल रहा है। सुजुकी ने काफ़ी टाइम पहले इस बाइक को लॉन्च कर दिया। आज के टाइम के आप 125 सीसी बाइक्स देखते हो, भाई फीचर्स दबा के दे रहे हैं, क्रूज कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इस बाइक को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग जो है इस वजह से भी प्रेफर नहीं करते कि इसमें क्या फीचर्स उतने नहीं है। सो आपको कभी लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब थोड़े फीचर्स तो होने चाहिए, क्या कहना चाहते हैं इस एक चीज़? सिटी राइड के लिए जितने हाँ। फीचर्स होने चाहिए वो काफ़ी है। ठीक है। और ज़्यादा एडवांस फीचर्स की सिटी में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बार बार ब्रेकिंग लगाना पड़ता है, स्पीड देनी पड़ती है। तो जितना चाहिए एक सिटी राइड के लिए, और जिसमें मैं ऑफिस जाता हूँ तो उसमें फ्लाईओवर्स भी पड़ते हैं, अच्छी रोड्स भी पड़ते हैं जहाँ 100 प्लस जा सकते हैं। तो मेरे लिए तो इतना काफ़ी है, और नॉर्मल राइडर के लिए भी काफ़ी रहेगा। मतलब ज़्यादा फीचर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एक अभी तरीके तक तो से? मेरे को ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा, इंजन से रिलेटेड। 155 सीसी का ये इंजन है, सॉरी 149 सीसी का। पावर कैसा है, मतलब जैसे मान लो आप अपने क्या कहते हैं वाइफ के साथ जा रहे हैं, या बच्चा आपके साथ बैठा हुआ, तो क्या कभी पावर में लैग लगा कि नहीं यार भगा रहा हूँ या चला रहा हूँ तो पावर नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ कभी? इसकी पावर का देखिए क्लियर है कि अगर
दो लोग बैठे हुए हैं तो पावर इसकी 80-85 तक आप जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ आपने 90 प्लस जाने की डबल में कोशिश करी तो ये कहीं ना कहीं पावर का प्रॉब्लम हो थोड़ा मतलब स्ट्रगल करती है, लेकिन 85-90 तक आपको कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू नहीं आएगा। मतलब क्रूज अगर आप करना चाहते हो तो आराम से हाँ, करके easily चल सकते हो, ठीक है। मतलब हाई स्पीड ऑब्वियसली भाई थोड़ा फैमिली मैन है तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। हीटिंग इशू जैसा आपने बोला, आप नोएडा से दिल्ली जाते हो, अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं, सो जब आप ट्रैफिक को फिल्टर करते हुए निकलते हो तो हीटिंग इशू लाइक गर्मी ये क्या फेंकती है या पैर जलाती है, ऐसा कुछ करती है? अभी मेरा 3rd गर्मी आने वाला है इसका, और अभी तक ये इश्यू मैंने फील नहीं करा। और एक साइड से काफ़ी कई बार तो जब ट्रैफिक होता है तो 2-2 घंटे भी घर आने जाने में एक साइड से लग जाते हैं, तो अभी तक ये वाला इश्यू तो मैंने फेस नहीं किया। अच्छा, मतलब हीटिंग इशू नहीं, मैंने फेस नहीं मतलब जैसे प्रॉपर अगर मैं ऐसे बोलूँ ट्रैफिक में एकदम फंसे पड़े हो एंड बहुत ज़्यादा हीट, कभी कोई नहीं दिक्कत? नहीं, अभी तक फेस नहीं अभी किया तक है। फेस नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं जिक्सर या फिर एक तरीके से कहूँ कि जैपनीज जो होते हैं वो वाइब्रेशंस पे बड़ा काम करते हैं। लाइक आपने केटीएम ऑब्वियसली एक राइडर हो, केटीएम एंड बाकी बाइक्स चलाई होगी तो आपने वाइब्रेशंस महसूस करी होगी। क्या वो इस बाइक के अंदर आपको फील होता है हाई आरपीएम पे या नॉर्मल पे या कुछ? इसमें देखिए 100 तक ये इजीली जाती है, ठीक है। 100 से लेके 110 तक इसको पहुंचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। 115-12 के आसपास ये थोड़ा वाइब्रेशन करती है, थोड़ा बहुत उससे पहले तो नहीं करेगी। उससे पहले नहीं करती? नहीं करेगी, नहीं, देखो भाई इस चीज़ से एग्री करूंगा, मैंने लिटरली इस बाइक को चलाया है। ये एक शायद एयर कूल इंजन है ना, इसमें ऑयल कूल एंड बाकी चीज़ें नहीं आती, बट ये क्या मक्खन चलती है। जब आप इसे चलाओगे ना ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है, बिल्कुल भी आपको जो है वो फील नहीं होता है, ठीक है। सो तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में, क्योंकि वो एक मेन चीज़ है। आपने 1,65,000 शोरूम को दे दिए, शोरूम वाले ने बोला ये लो बाइक, अब भाई मेरे से कोई मतलब नहीं है, सर्विस सेंटर से मतलब है। कितनी सर्विस आपने करा ली है, कितना खर्चा इसका आ जाता है? अगर मैं नॉर्मली पूछूं, लाइक आपने फर्स्ट सेकंड तो नहीं आता उतना, बट जब मेजर हम कराते हैं तो थोड़ा बहुत, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? और सर्विस सेंटर वालों का भी थोड़ा जानूंगा, जो सपोज इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उनका कैसे रेक्टिफाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं करते हैं, उस चीज़ के बारे में। देखिए सर्विस कॉस्ट अगर पेट सर्विस की बात करूँ, ठीक है। इसमें हमेशा जो मैं डलाता हूँ एक इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है। और एक जो मैन वाला जो फिल्टर होता है एयर फिल्टर, वो मैं 4 सर्विस के बाद एक डलवाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो एवरेज अगर मैं कॉस्ट देखूँ अभी तक की सारी मिला के तो 1200 से ऊपर की मेरी सर्विस कॉस्ट नहीं रही होगी। 1200 रुपये? 1200 रुपये एक बार की, और मैं हर 1.5 महीने में सर्विस कराता हूँ, क्योंकि मेरी 1.5 महीने में 4-3-4 हज़ार चल जाती है। तो 1200 तो ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ एकदम परफेक्ट है। मतलब महंगा एवरेज देखूंगा तो 1200 से ज़्यादा का नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं एएमसी लेता हूँ तो मेरे को बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, तो 1200 से ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। उसमें आपको मिल रहा है 4-5 सर्विस का मिल जाता होगा एएमसी में ना? 4 सर्विस मिलती है, बाकी डिस्काउंट मिल जाता है, तो मेरा को ठीक पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने काफ़ी मतलब ऐसे वीडियोस देखा है, रील में देखा है कि जैसे मान लो आपका कोई भी पार्ट खराब होता है, या मान लो जैसे डिस्पैच खराब हो गए, जो मतलब वेयर एंड टियर वाली चीज़ें हैं, एंड आप जब सुजुकी को ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे ये पार्ट चाहिए, तो वो ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होता, ऐसा कुछ होता है क्या आपके साथ? देखिए ये चीज़ पहले फील नहीं की थी, लेकिन अभी मैं 2 बार से देख रहा हूँ कि ऑयल का इशू आ रहा है। ऑयल का इशू? सिर्फ ऑयल का इशू आ रहा है, बाकी डिस्पैच जैसे लास्ट मंथ ही मैंने दोनों आगे पीछे के बदलवाए थे तो इशू नहीं था। ऑयल का 2 बार से आ रहा है। अच्छा तो अच्छा। नेक्स्ट डे बुलाते हैं मोस्टली। अच्छा, नेक्स्ट डे बुलाते हैं? नेक्स्ट डे बुलाते तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। आप सपोज करो आप बिना पूछे बिना बताए चले जाओ, तो फिर इशू है। तो फिर तो इशू है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, आप एक ऐसे राइडर हैं जो दिल्ली से नोएडा से दिल्ली कर रहे हैं, हेडलाइट्स के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लाइट आपकी बाइक में देखी नहीं है। कितनी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कितना अच्छा आपको दिखा देती है रोड पे? हेडलाइट्स थोड़ी डाउन है इसकी। अच्छा, ठीक है। मतलब आप सोचो हाईवे पे अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आपको इशू होगा थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इशू होगा। ठीक है। हाँ, दिल्ली में तो स्ट्रीट लाइट ज़्यादा है तो आपको दिक्कत नहीं अगर होगा। बिल्कुल सुनसान जगह है और लाइट बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा इशू है। थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन, ये 3 चीज़ें एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन का फीडबैक। इंडियन रोड्स गड्ढे कब कहाँ मिल जाएं उसका कोई भरोसा नहीं है, सो उस पर आप क्या थॉट्स है कि कैसा सस्पेंशन, आगे और पीछे दोनों अलग अलग जानना चाहूँगा मैं, ठीक है ना? सस्पेंशन का मेरे को देखिए, गड्ढे एकदम से आ जाते हैं तो उसमें सस्पेंशन इसका ठीक है, मतलब ज़्यादा फील नहीं होगा। कई बार जैसे एकदम से कोई गड्ढा आ जाता है और आगे एकदम घुस जाती है गाड़ी, तो एकदम से झटका नहीं लगता है, मैनेज हो सकती है गाड़ी, मतलब उसमें बैलेंस खराब नहीं होता, इतना इसका है। सस्पेंशन है, सस्पेंशन ठीक है। टायर्स के बारे में भी हो जाए, क्योंकि आपने टायर तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा चला है भाई इन्होंने। अभी मैं आपको बताता हूँ, लिटरली 60,000 किलोमीटर चल गई है, भाई ने बोला कितने 3-4 हज़ार किलोमीटर पहले चेंज करा। अभी इसका लगभग मैंने 52-50 के आसपास 1000 जब चली थी तब मैंने चेंज कराया, तो 50,000 चल गया भाई। आगे का तो चेंज ही नहीं कराया। आगे का जो ओरिजिनल टायर है वही हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ पास से, अगर आप इसमें और उसमें डिफरेंस देखोगे तो देखो थोड़ा सा पुराना सा लग रहा होगा, एंड ये आप देखोगे तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। सो पहले तो स्टॉक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने शायद मेरे को लग रहा है आफ्टर मार्केट कुछ बड़ा लगवाया है, या पता नहीं एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बड़ा लग रहा है ये।
कैसा फीडबैक था जो स्टॉक टायर्स इस बाइक के अंदर आते थे? स्टॉक टायर जो ओरिजिनल जो आया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है। एक्चुअली इस शेप का मेरे को टायर चाहिए था, इस चक्कर में मैंने वो डलाया, वरना वही डलवाता। ओके ओके। और उसकी लाइफ मेरे को बहुत सही लगी। हाँ। कंपनी 25-30 क्लेम कर रही थी, लेकिन मैंने 50 प्लस उसको भाई चलाया। तगड़ा ही चला दिया यार, 50,000 डबल हो गया उसका, बढ़िया है भाई। मतलब खर्चा एक मतलब 50,000 के बाद आ रहा है, लोग तो चलाते नहीं उतनी बाइक, उतने में बेच देते हैं, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, तो फीडबैक कैसा, लाइक जैसे मान लो आपने ऑलमोस्ट हर कंडीशन में चलाया होगा इस बाइक को, बारिश में भी, कीचड़ में, रेत में, सो कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार टायर्स में कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है? टायर्स में मेरे को अभी तक फील नहीं हुआ, जबकि मैंने ये वाला टायर लगाया तो थोड़ा फील हो रहा है। अच्छा। उस वाले ओरिजिनल टायर में मेरे को कमी अच्छा अच्छा, ठीक है। ये कितने का लगवाया आपने टायर वैसे? ये मैंने लगाया था मे बी 4100 या 4200। 4100 का एक टायर है। ये कौन सी कंपनी का है ये? MRF का होगा। अच्छा, एमआरएफ का टायर लगवाया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देखने में बोल्ड भी लग रहा है ना। बाकी मतलब इसका ग्रिप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी आपको कम लगा है। अभी प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो। अब आते हैं, इसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है ना शायद, आई थिंक सिंगल चैनल एबीएस है। पहले तो ब्रेकिंग का फीडबैक जानते हैं, एंड सिंगल चैनल एबीएस होने की वजह से कभी कोई दिक्कत परेशानी आपको हुई है? मैं ये कहूंगा कि इस ABS ने मेरे को कई बार बचाया है। ओके, काफी बार मेरे को बचाया है। ठीक तो है। मेरे लिए तो परफेक्ट है। परफेक्ट है आपके लिए। काफी बार बचाया है इससे। ठीक है। ब्रेकिंग में कभी ऐसा लगा हो कि मतलब कम ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा? नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, कई बार बचाऊं। ठीक है ठीक है। अब भाई जिस चीज़ के लिए भाई बात कर रहे थे कि माइलेज 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 माइलेज, कंपनी 45 क्लेम कर रही है, भाई 50-60 एवरेज लेकर के चल रहे हैं। सो थोड़ा सा ऐसे जानना चाहूँगा, लाइक जैसे आपने बोला कि मैं 120 किलोमीटर की राइड मैंने कर रखी है, सो हाईवे पे ये कैसा बिहेव करते हैं? ऑब्वियसली सिटी में हो तो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर करना पड़ता है, सो दोनों का थोड़ा सा अलग आप एक बार बताइएगा। देखिए, इसमें रियल टाइम एवरेज शो होता है। ठीक है, हाँ, वो दिखाता है। वो तो अभी तक जो, अगर मैं सिटी में डेली ऑफिस जो अप डाउन करता हूँ, दिल्ली नोएडा, ठीक है, तो मेरा 53, 52, 54 के बीच हमेशा रहता है एवरेज। और अगर मैं जैसे अभी हाईवे राइड हम करते हैं तो उसमें हमारा 56, 57 तक चले जाता है। 56, और 57। जैसे ही, लेकिन अगर मैं रफ बाइक चलाने लगता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कट सट, तो वो 48, 47 तक चले जाता है, लेकिन वो हम मोस्टली हम चलाते नहीं है वैसे तो बाइक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के कहने के क्लेम के मुकाबले तो हाँ, ज़्यादा ही दे रही है। ज़्यादा। मतलब 45 करता है, ऐसा मोस्टली देती नहीं है ब्रांड्स, बट आपको अच्छा एवरेज मिल रहा है यार, सही है भैंस। क्या जैसे इसका जो टैंक फुल जो होता है वो अराउंड 1150 to 1200 का होता है। और उसमें मैं 650 राइड करने के 650 100 किलोमीटर राइड करने के बाद ही चलाता हूँ। वो करते हो ना, तो एवरेज तो ठीक है। मतलब आपको इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई भी दिक्कत होगी। नहीं, एवरेज के मामले में तो एवरेज के मामले में तो कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा मतलब जिक्सर को लेकर के काफ़ी लोगों का सुनता हूँ, एक तो ये थोड़ा सा क्या है, वाइडली ओपन होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ लोगों की क्या कंप्लेन है कि ये एक फुल्ली फेड बाइक है, बट आप यहाँ पे वाइजर देखोगे तो इतने में ही खत्म है, ऐसा लगता है कि नेकेड है ये। हाँ, ये इसमें छोटा वाइजर यूज तो जैसे मतलब आप जैसे मान लो आप 80-90 क्रूज कर रहे हो, तो क्या विंड ब्लास्ट आपके चेहरे पे ज्यादा लगता है या क्या मतलब? नहीं, इसमें अभी तक कोई इशू नहीं, क्योंकि उधर झुक के जब राइड करते हैं तो वो निकल जाता है। अच्छा, ऊपर से और अगर आप इनकी मिरर्स की बात करें, हाँ। तो अभी तक मैंने 5 किलोमीटर गाड़ी भी खोल के नहीं चलाई होगी 6000 में से। ये बंद ही रहता मैं हमेशा क्लोज ही रखता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्योंकि सिटी में कटवट और जब बीच में से निकालना होता है तो डिस्टर्ब हो सकता ये है। डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, यहाँ थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी दिखने का इस तो हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा करता है थोड़ा बहुत ना इशू, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और सवाल के बारे में। सबसे पहला चीज़, क्लच कैसा है इसका? मतलब लाइक जैसे आप एक होता है ना, आप कभी रॉयल फील्ड चलाया होगा, पूरा इसकी हैंस क्या कैसे दबाना पड़ता है उसमें। इसके अंदर स्लीपर क्लच तो आता नहीं है, नॉर्मल क्लच जो है ये है, एंड गियर बॉक्स 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। कैसा बिहेव करता है? जैसे आपने TVS चलाया होगा, सो आई थिंक जहाँ तक मुझे मालूम है, ऑब्वियसली आप मेरे से काफ़ी पुराने राइडर हैं तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। सो अटकने वटकने का सीन जो TVS में शायद आपको फेस करने को मिला, इस बाइक में ऐसा कुछ? और क्लच से रिलेटेड, जैसे आप जाम में चला रहे हो तो बार बार क्लच दबा के हाथों में दर्द होता है या मतलब नॉर्मल है? क्या कहना चाहते हैं? क्लच का जो इशू है वो मेरे को अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर पहले से आया है। अच्छा। क्योंकि अभी तक 60,000 में इसका क्लच सेट चेंज हुआ ही नहीं है। ओके। फर्स्ट टाइम होगा, ठीक तो है, अभी तक ये इशू नहीं था, लेकिन अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर से मेरे को आ रहा है। ठीक है ठीक है, पहला ही हो गया। पहला। सेकंड, सो गियर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? गियर शिफ्टिंग इसमें इजी है, और कभी कभार जब स्पीड में गाड़ी होती है, हाईवे पे होते हैं, तो 6 गियर की थोड़ी कमी इसमें लगती है। ठीक है, फील होती 6 गियर की कमी महसूस होती है। ये देखो सुजुकी वाले, सुनो, दो इसमें 6 गियर, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस, ऑब्वियसली हैंडमेड ब्रेकर्स आपने देखे होंगे, वो काफ़ी लोग अपने घर के बाहर बड़े बड़े बनवा देते हैं, तो कभी ये नीचे से लगने का कोई इशू और कोई चीज़? नहीं, अगर आसानी से धीरे से अगर आप निकाल लें, हाँ। तो जैसे रोड के साइड में जो थोड़ा सा हाइटेड फुटपाथ होता है, उस पर भी अगर चढ़ानी हो, अगर टाइम से धीरे से चढ़ाएंगे तो इजीली चढ़ जाएगी। ये दिल्ली से नोएडा जाने वालों के साथ जरूर होता है गाइस। हाँ, तो ये रियल आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूं। बिल्कुल, मैं भी ऐसा राइडर ही हूँ तो मेरे को भी काफ़ी बार आना जाना पड़ता है, तो वो एक चीज़ जो है यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। द फाइनल क्वेश्चन इज़ कि अगर सपोज करो 2026 है, ठीक है,
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेकेड में N160 जैसी बाइक्स हैं, अपाचे है। देन उसके बाद नए में देखोगे तो आपको RC160 जैसी बाइक्स आ चुकी हैं। R15 ऑब्वियसली चल ही आ रही है। सो क्या आप रिकमेंड करते हो कि अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है कि नहीं मेरे को यार जिक्सर 155 की तरफ जाने का बड़ा मन है मेरा, तो क्या वो आंख बंद करके जा सकता है कि नहीं भाई अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करूंगा 1,65,000 70,000 की, तो क्या ये बाइक उसको सेटिस्फाई रखेगी नहीं रखेगी? क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए, अगर वो लॉन्ग टर्म उसको चलाना चाह रहा है कि 4-5 साल 6 साल में चलाऊंगा, तो उसको वो ले सकता है। ठीक और है। टाइमली अगर सर्विस कराता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, माइलेज पॉकेट पे ज़्यादा मारनी पड़ेगी। और अगर वो फैमिली मैन है, अगर उसकी वाइफ है या मदर गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड को कंफर्ट देना है, या मदर है वो उनकी मदर वगैरह या बच्चा है, तो उसके लिए तो 100% एक ही मॉडल फिट होगा मेरे हिसाब से, ठीक और है। कोई दूसरा मॉडल फिट शायद ना हो। शायद ना हो। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच वरुण भाई, बहुत ही अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि भाई 12 साल से राइड कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है 4-5 साल हुए होंगे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने भाई ने दिया है। बाकी भाई मेरा यही कहना है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी बाइक, एक बार टेस्ट राइड लो, आपको खुद समझ, जैसा आपने R15 पे किया कि आपको तुरंत समझ में आ गया कि नहीं भाई मेरे बैग मेरे में मतलब की नहीं हाँ मेरे मतलब की नहीं है। सो वो चीज़ रहेगी। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।